हे एवरीवन, तो गैप डेज में कैसे पढ़े, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सारे सब्जेक्ट को आपको सफिशिएंट टाइम देना है, प्रिपरेशन का टाइम देना है, तो क्या करना पड़ेगा। जैसे आज आपका मराठी का पेपर हुआ, सेमी इंग्लिश और मराठी मीडियम की बात कर रहा हूं, आज आपका मराठी का पेपर हो गया। आई होप बहुत अच्छा पेपर गया होगा, फाड़ के आए होगे, पेपर फोड़ के आए होगे। अब 27 को अगर आपका इंग्लिश है तो बीच में जो गैप है उसमें कैसे पढ़े, कैसे मैनेज करें, एंड उसके बाद वापस हिंदी का पेपर 4 तारीख को है। यहां पे मैं संस्कृत की बात नहीं कर रहा हूं, अदरवाइज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। तो फिलहाल आई एम फोकसिंग ऑन किस पैटर्न पे फोकस कर रहा हूं। मैं मराठी ले रहा हूं, फिर इंग्लिश ले रहा हूं, फिर हिंदी ले रहा हूं। ये वाला जो कॉम्बिनेशन है इसकी बात करूंगा मैं। इंग्लिश मीडियम वालों की भी बात करूंगा, चिंता मत करो, सब कुछ कवर हो जाएगा यहाँ पे। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को शुरू करते हैं। देखो, इंग्लिश, सेमी इंग्लिश और मराठी मीडियम का एक कॉलम आपको दिख रहा है और इंग्लिश मीडियम का एक कॉलम आपको दिख रहा है, ठीक है। शुरू में थोड़ा सा डिफरेंस है डेट्स का, बाद में सारे डेट्स सेम है दोनों के लिए। अब यहां पे देखो, 20 तारीख को मराठी का पेपर हुआ। अभी ये वीडियो आप देख रहे होगे, ये मराठी का पेपर जो है सेमी इंग्लिश का, मराठी मीडियम का, वो हो चुका होगा। 27 को इंग्लिश का पेपर है। संस्कृत यहां पे नहीं ले रहे हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये। जिसका संस्कृत है उसको थोड़ा अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। फिर इंग्लिश मीडियम वालों की बात करूं तो 23 तारीख को आपका मराठी का पेपर है, 27 को आपका इंग्लिश का पेपर है, बराबर है। अभी देखो क्या करने का। जैसे आपका मराठी का पेपर हुआ 20 तारीख का, सेमी इंग्लिश वालों की बात कर रहा हूं, मराठी मीडियम की बात कर रहा हूं। मराठी का पेपर आपका हो गया, आप आके अलजेब्रा करो। दूसरे दिन आप अलजेब्रा प्लस ज्योमेट्री, मतलब थोड़ा आप ये दिन 20 और 21 आप मैथ्स को दे दो। चलो, फिर एक दिन हमने सोशल स्टडीज को दिया हुआ है, एंड 23 और 24 में साइंस को दे रहा हूं। ये दोनों दिन मैंने किसको दिया है, साइंस, ठीक है। फिर 25-26 दो दिन मैंने इंग्लिश के लिए रखा है। आपको लगता है इंग्लिश का प्रिपरेशन एक दिन में हो जाएगा, तो दूसरे एक दिन में भी आप दूसरा कोई प्रिपरेशन कर सकते हो, आपको चाहिए तो, ठीक है। आपको लगता है इंग्लिश का प्रिपरेशन 1.5 दिन में या 1 दिन में हो सकता है, तो 25 तारीख को भी आप दूसरा कुछ कर सकते हो, चाहिए तो। अदरवाइज 2 दिन इंग्लिश के लिए रखा है, सेफ साइड के लिए। आपको थोड़ा सा देखो, ये मैंने मेरे हिसाब से बना के दिया है, आपको थोड़ा थोड़ा इसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। चलो, लिखते जाना। ये पूरा पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से लिखोगे तो बेटर रहेगा। फिर इंग्लिश मीडियम वालों की बात करूं, आज अगर 20 तारीख है तो 20 तारीख को आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, साइंस ले लो, मैथ्स ले लो, एसएसटी, जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है उसके ऊपर आप फोकस करो। फिर 21-22 दो दिन अपन ने मराठी के लिए रखा है, उसमें भी आपको लगता है मराठी का प्रिपरेशन एक दिन में 1.5 दिन में हो जाता है, तो समझ लो 21 तारीख को आप थोड़ा सा मैथ्स या थोड़ा सा साइंस ले सकते हो, एसएसटी ले सकते हो, जो भी आपको लेना है। लेकिन फिर भी सेफ साइड के लिए 2 दिन 21-22 मराठी के लिए दिया हुआ है। फिर मराठी का पेपर लिखकर आओगे आप, इंग्लिश मीडियम वालों की बात कर रहा हूं, 23 तारीख का मराठी का पेपर लिख के आए, फिर आप क्या ले रहे हो, मैथ्स ले रहे हो। फिर 24 तारीख को अपन ने साइंस के लिए रखा है, मैथ्स और साइंस अपन ले रहे हैं। फिर 25 और 26 अपन ने इंग्लिश के लिए रखा है। आप अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा ट्वीक कर सकते हो, इंग्लिश के साथ थोड़ा कुछ। अगर 25 तारीख को आपको दूसरा कुछ थोड़ा पढ़ना है तो आप रख सकते हो, बाकी आप इंग्लिश के ऊपर फोकस करो। इतना क्लियर है। अच्छा, अभी दोनों की बात कर रहा हूं। इंग्लिश का पेपर होने के बाद, घर पे आने के बाद आप क्या करोगे, अभी साइंस करो। मैंने मेरे हिसाब से बनाया है, अगर मैं एग्जाम दे रहा होता तो मैं क्या करता। इंग्लिश का पेपर के बाद मैं क्या ले रहा हूं, मैं थोड़ा थोड़ा साइंस का प्रिपरेशन ले रहा हूं। चलो, यहां तक बात समझ में आ गई है। फिर 28 तारीख को मैंने क्या लिया, फिर से मैंने साइंस रखा है। फिर थोड़ा 2 दिन साइंस को दिया है, बिकॉज बाद में आगे छुट्टी नहीं मिलने वाला है तुमको साइंस को, डायरेक्ट पेपर है, सब कंटिन्यूअस पेपर है, एक दिन का ही छुट्टी है, तो अपन ने 2 दिन इधर थोड़ा साइंस को दिया। साइंस 1, 2 दोनों आप प्रिपेयर करो। फिर 1 तारीख को अलजेब्रा रखा है, फिर 2 तारीख को 2 और 3 हिंदी रहेगा, 4 तारीख को हिंदी का पेपर है। चलो ठीक है, यहां तक की तो बात अपने को समझ में आई। हिंदी का पेपर होने के बाद घर पे आके क्या करो, अलजेब्रा करोगे आप। फिर अलजेब्रा के लिए 1 ही दिन छुट्टी है। तो देखो इधर क्या हुआ, अपने को अच्छे से अगर आप इधर देखोगे, 1 तारीख को भी आपने थोड़ा थोड़ा अलजेब्रा कर लिया, पूरा दिन अलजेब्रा को दिया, तो अच्छे से आपका हिंदी के बाद भी आपने अलजेब्रा किया। 5 तारीख को अलजेब्रा किया, तो अलजेब्रा को प्रॉपर आपको टाइम मिल जाएगा, मैथ्स 1 के लिए टाइम मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो, फिर अलजेब्रा का पेपर होने के बाद घर पे आने के बाद आप साइंस लोगे। चाहिए तो आपको अगर ज्योमेट्री बहुत टफ लगता है तो इधर भी आप ज्योमेट्री ले सकते हो, अलजेब्रा के एग्जाम के बाद आप ज्योमेट्री ले सकते हो। लेकिन फिर भी आगे साइंस को टाइम नहीं मिलने वाला है, तो मैंने यहां पे थोड़ा सा आधा दिन, अलजेब्रा के बाद का आधा दिन साइंस के लिए रखा है, रिवीजन करना है आपको जो भी। फिर 7 और 8 2 दिन आपके पास ज्योमेट्री के लिए है। 9 तारीख को आपका ज्योमेट्री का पेपर है, तो यहां पे इनफ टाइम आपको ज्योमेट्री के लिए भी मिल जाएगा। चलो, फिर ज्योमेट्री के बाद साइंस 1 करोगे, 10 तारीख को साइंस 1 पढ़ोगे, 11 तारीख को साइंस 1 का पेपर है।
घर पे आने के बाद तुरंत आप साइंस 2 पढ़ना स्टार्ट करोगे, 12 तारीख साइंस 2 पढ़ोगे, 13 तारीख साइंस 2 पेपर है। फिर 14 देखो साइंस 2 करने के बाद घर पे आके आप क्या करो, ज्योग्राफी करो थोड़ा। आई नो आपको हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस बहुत टफ लगता है, तो आप डायरेक्टली हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का पढ़ाई कर सकते हो, अदरवाइज साइंस 2 के बाद घर पे आके थोड़ा ज्योग्राफी कर लो आप, बिकॉज ज्योग्राफी को छुट्टी बाद में नहीं है। अब यहाँ पे आपको 2 दिन हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस के लिए मिल जाएगा, तो आराम से आपका हिस्ट्री का पढ़ाई हो जाएगा 2 दिन में। फिर हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस करके घर पे आके ज्योग्राफी पढ़ोगे एंड बस 18 तारीख आपका ज्योग्राफी का पेपर। तो बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी आपको मैंने यहाँ पे दी है कि हर एक पेपर को आपको यहाँ पे 2-2 दिन तो मिला ही है, एंड उसके पहले भी जो हमारे पास दिन है उनको हमने अच्छे से यूटिलाइज किया हुआ है। बाकी इस स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा आप अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हो, ठीक है। एंड एक और बात बता दूं, 11th का उड़ान बैच, उड़ान 4.0 का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, बच्चे ज्वाइन हो गए हैं, एंड हम जैसे ही आपकी एग्जाम खत्म होगी उसके थोड़े ही दिन बाद, 15-20 दिन बाद, 20-25 दिन बाद बैच स्टार्ट कर देंगे, पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। हम बिल्कुल भी इंतजार नहीं करेंगे कि आपका रिजल्ट आए, बाद में आपका एडमिशन हो। यू डोंट हैव टाइम टू वेट। जो बच्चे साइंस ले रहे हैं, जो बच्चे सीरियस हैं, तुरंत आपको पढ़ाई स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको ये डिफिकल्ट लगता है, ये डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्टी इसके बाद आने वाली है। जिंदगी में बहुत मुश्किलें आएंगी, वो सारी 10th के बाद आती हैं, 10th में कुछ नहीं होता, ये बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। एक और चीज आपको यहाँ पे बताऊंगा, थोड़ा पीछे जा रहा हूं, थोड़ा पीछे जा रहा हूं। यहां पर देखो, यहां पर आपको जो 23 और 24 दिख रहा है ना, 23-24, जहां पे मैंने साइंस का पढ़ाई रखा हुआ है, वहां पर मैं साइंस का एक मैराथन डालने वाला हूं, ठीक है। साइंस 1 और साइंस 2 का 10-11 घंटे का मैराथन रहेगा, जो अपलोड हो जाएगा 23 और 24 तारीख को, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ पे आपका प्रिपरेशन के लिए देख सकते हो। चलो, यही सारी बातें करनी थी। ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अपने हिसाब से, लेकिन थोड़ा आपको इसको चेंज करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन योर वीक सब्जेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।